वो पहुंची हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने। राइजिंग इसमें कोई शक की बात नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर ग्लोबल, और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी। ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन। पाकिस्तानियों को वो पसंद नहीं करते और पाकिस्तानियों को वो रखते नहीं। ठीक है, मुस्लिम हो के भी पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चलो पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले, लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया। इनका दिमाग है यार, क्या है तुम लोग क्या खाते हो यार खाने में? रोटी वोटी खाते हो, कुछ और ही खाते हो, मुंह से खाते हो कहीं और से? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान के दौरे पर है। वो वहां पर G7 की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। इसी दौरान क्वाड की बैठक हुई और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी की तरफ लपके हुए आए और उन्हें गले से लगाया। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में गंभीर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये वही जो बाइडेन है जिन्होंने इमरान खान के कार्यकाल के दौरान कभी भी उनका फ़ोन नहीं उठाया और इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि जो बाइडेन उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, जबकि यही जो बाइडेन मोदी की तरफ किसी भी सार्वजनिक मंच पर हमेशा खुद पहल करके आगे आकर मोदी का अभिवादन करते हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि आखिर भारत को इतना सम्मान क्यों मिलता है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत को सम्मान इसलिए नहीं मिलता कि मोदी उसके नेता है। भारत को सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि भारत एक मजबूत इकोनॉमी है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के अलावा भारत एक भरोसेमंद दोस्त रहा है सदा से। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। नरेंद्र मोदी जी की जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को, लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन। मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले, लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया। और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। वो पहुंची हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया। जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूंकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है
जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है। क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना, एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे, उसको वो तोड़ चुका है। और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं, कहीं ये G7-8 है, कहीं G20 है, कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक, कहीं जो है वो अभी रिसेंटली जो फोरम उन्होंने साउथ कंट्रीज का किया था, या इस तरह के बेशुमार ऐसे रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें कि उनका अपना एक मामला बन गया है। तो इसको अब खबर आप ना समझें, बल्कि ये इंडिया की जो अचीवमेंट्स हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, उनके में इजाफा हुआ है। राइजिंग इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर, इस तरह से कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है। और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इनवाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इनवाइटेड। यस, पहले G8 हुआ करते थे, याद है? अब रशिया था, फिर रशिया को निकाल के फिर उसको G7 कर दिया गया। लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो व्हाट डज दैट मीन? India is the 5th biggest economy, so in economic sense, it deserves to be in G7, China हो या ना हो, right? दूसरी चीज ये है, it is the world's 3rd biggest defense budget. So in that sense, अगर defense spending, if that is a measure of military power, then it is the 3rd biggest power कह सकते हैं आप militarily, right? India अब रशिया से ज्यादा खर्च करता है डिफेंस पर। हालांकि रशिया इज एट वॉर, बट इंडिया इज स्पेंडिंग मोर देन रशिया। सो इन दैट सेंस इट डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 7 कंट्रीज। डिफेंस को ले ले या इकोनॉमी को ले ले, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, अब शुरू तो किया है। और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। तो आप अगर हमें ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एकदम हम सब कुछ खत्म करके और एकदम से सही होके और फिर बात करें, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाए।